आर्मीनिया में जो कत्लेआम हुआ था उसको अमेरिका के सदर जो बाइडन ने नस्ल कशी तस्लीम किया है, जबकि तुर्की ने अमेरिकी सदर के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इनकलाब ने एक खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है बाइडन ने आर्मीनिया के कत्लेआम को नस्ल कशी तस्लीम कर लिया। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सल्तनत उस्मानिया के दौर में आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम के वाक़े को नस्ल कशी करार दे दिया। इस तरह डेमोक्रेट अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीका के वो पहले सदर बन गए जिन्होंने तुर्की के लिए एक सियाह धब्बे की हैसियत रखने वाले इन वाक़यात को नस्ल कशी करार दिया है। जो बाइडन की तरफ से आर्मीनियाई बाशिंदों के 1915 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में होने वाले कत्लेआम के इस वाक़े के हवाले से एक रोज़ कबल यानी जुमे को ही तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ फ़ोन पर बातचीत की थी। बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से यह ऐलान गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्मीनियाई बाशिंदों के साथ सल्तनत उस्मानिया के दौर में होने वाले जुल्म सितम को नस्ल कशी करार देने का मामला हमेशा ही से अमेरिका और तुर्की के सफारती ताल्लुकात पर बराह रास्त असरअंदाज होता रहा है और मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटिव का रुकन होने के नाते अमेरिका और तुर्की दोनों ही इस मौजू को ज़ेर बहस लाने में इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करते आए हैं। तुर्की तारीख के उन वाक़यात को जिन्हें आर्मीनियाई बाशिंदों की नस्ल कशी कहा जा रहा है हमेशा से मुस्तरद करता आया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 24 अप्रैल को उन तारीखी वाक़यात के बारे में ये बयान इसलिए दिया कि 1915 में बड़े पैमाने पर आर्मीनियाई बाशिंदों की हलाकतों की हफ्ते के रोज़ 106वीं बरसी थी। मारे जाने वाले हज़ारों आर्मीनियाई बाशिंदों के इस बारे में एक अरसे से मुहिम चला रहे हैं कि किसी तरह आलमी बरादरी की जानिब से उन वाक़यात को कत्लेआम या नस्ल कशी करार दिया जाए। हफ्ते के रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमरीका 1915 में होने वाले कत्लेआम को, जिसमें 1.5 मिलियन आर्मीनियाई बाशिंदों को सल्तनत उस्मानिया के दौर में मौत के घाट उतारा गया था, नस्ल कशी करार देता है। बाइडन का मजीद कहना था कि हम उन वाक़यात में हलाक होने वाले तमाम आर्मीनियाई बाशिंदों को इस दिन याद कर रहे हैं और इस अज़्म का दोबारा इजहार करते हैं कि हम आइंदा भी इस किस्म के वाक़यात को नहीं होने देंगे। तुर्की का रद्द-ए-अमल। जो बाइडन के ऐलान के चंद मिनटों बाद ही तुर्की ने जवाब में मुकम्मल तौर पर इस लेबल को मुस्तरद कर दिया। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने इस मामले पर तुर्की में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर को तलब कर लिया। तुर्की वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशओगलू ने एक ट्वीट में तहरीर किया कि हमें अपने माजी के बारे में किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सियासी मौका परस्ती अमन व इंसाफ की सबसे बड़ी खयानत है। हम अवामियत परस्ती पर मबनी इस बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उधर तुर्की के एक सदारती तर्जुमान इब्राहिम कलन ने अपने बयान में कहा कि बाइडन को दूसरों पर तनकीद से पहले हालिया अमरीकी तारीख को देखना चाहिए। उनका कहना था कि हम अमरीकी सदर के इन बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं और उनको मुस्तरद करते हैं, जो सिर्फ इन लोगों के इल्ज़ामात को दोहराते हैं जिनका वाहिद एजेंडा हमारे मुल्क से दुश्मनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अमरीकी सदर को मशवरा देते हैं कि वो खुद अपने मुल्क के माजी और हाल पर नज़र डालें। आर्मीनियाई बाशिंदे पहली आलमी जंग के दौरान बड़े पैमाने पर अपनी नस्ली बरादरी की हलाकतों को आर्मीनियाई नस्ल कशी का नाम देते हैं और उन्होंने जो बाइडन के बयानात पर खुशी का इजहार किया है। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया खबर। अब देखना ये होगा कि बाइडन ने जिस तरह आर्मीनिया के कत्लेआम को नस्ल कशी तस्लीम किया है, अब इस बात का तुर्की पर जिस तरह असर पड़ा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका और तुर्की के इस वजह से ताल्लुकात में खराबी तो पैदा नहीं हो जाएगी। न्यूज़ फ्रेंड्स सारी की रिपोर्ट MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।